हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। आई एम मितुल और आज हम डिस्कस करेंगे डेली रूटीन यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब के बारे में। हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में क्लोथिंग यानी कि पहनावे से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो लिंक क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेली रूटीन से रिलेटेड कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानने के लिए। पहला फ्रेजल वर्ब है वेक अप और वेक अप का मतलब होता है राइज फ्रॉम बेड आफ्टर स्लीपिंग यानी कि उठना। सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो उसको हम वेकअप बोलते हैं और उसका एक एग्जाम्पल है ऑलवेज वेकअप अर्ली फॉर साउंड हेल्थ। हमेशा जल्दी उठो एक तंदुरुस्त शरीर के लिए। दूसरा फ्रेजल वर्ब इज गेट अप और इसके दो मीनिंग होते हैं। पहला है राइज फ्रॉम बेड आफ्टर स्लीपिंग यानी कि उठना सुबह, और दूसरा मतलब होता है व्हेन समवन हु इज लाइंग डाउन और सिटिंग कम्स टू स्टैंडिंग पोजीशन। कोई इंसान जब बैठा हुआ होता है और वो लेटा हुआ होता है तो वो सडनली उठ के जब खड़ा होता है तो उसे हम गेट अप बोलते हैं। और उसका एक दो एग्जाम्पल्स हैं। आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM इन दी मॉर्निंग। मैं हमेशा सुबह 5 बजे उठता हूँ। गेट अप फ्रॉम देयर आई नीड टू क्लीन द स्पेस। वहां से खड़े हो जाओ, मुझे वो जगह साफ करनी है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज स्विच ऑन या टर्न ऑन और इसका मतलब होता है ऑपरेट अ डिवाइस। हम जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चला रहे होते हैं उसे हम स्विच ऑन या टर्न ऑन बोलते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल है काइंडली स्विच ऑन द फैन, इट इज हॉट टुडे। ये पंखा चला दो, आज बहुत गर्मी हो रही है। हैव यू टर्न द एसी ऑन, क्या तुमने एसी चालू किया। तो जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चालू करते हैं उसको हम स्विच ऑन या टर्न ऑन बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज हैंग आउट और इसका मतलब होता है टू स्पेंड टाइम आउटसाइड। बाहर जब आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ समय बिताते हैं उसे हम हैंग आउट बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हनी हैज बीन हैंगिंग आउट विथ हिज फ्रेंड्स। हनी बाहर अपने दोस्तों के साथ घूम रही है या समय बिता रही है। नेक्स्ट इज वर्क आउट और इसका दो मतलब होते हैं। पहला है टू एक्सरसाइज यानी कि कसरत करना, और दूसरा टू सॉल्व समथिंग और प्लान समथिंग। किसी चीज को सॉल्व करना या हल करना या प्लान करना, उसे भी हम वर्कआउट कहते हैं। तो इसके दो एग्जाम्पल्स हैं। आई वर्क आउट डेली फॉर एन आवर। मैं हर रोज 1 घंटे के लिए कसरत करता हूँ। वी हैव वर्कड आउट ऑन द प्लान। हमने ये प्लान पे वर्कआउट करा या ये प्लान किया। नेक्स्ट इज गेट ऑन विथ और अगेन इसके दो मतलब होते हैं। टू कंटिन्यू डूइंग वर्क, एक काम को चालू रखना, और दूसरा टू हैव फ्रेंडली रिलेशन। जब आप किसी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं या आपके बहुत फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं उसको भी हम गेट ऑन विथ फ्रेजल वर्ब से डिनोट करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है। यू गेट ऑन विथ योर पेंटिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना पेंटिंग करना चालू रखो, अपना समय मत बर्बाद करो। हैरी गेट्स ऑन विथ मैक्सिमम पीपल। हैरी की काफी लोगों से पटती है या निभती है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ट्राई आउट और इसका मतलब होता है टू ट्राई और एक्सपेरिमेंट समथिंग। एक नई चीज ट्राई करना या एक्सपेरिमेंट करना, और इसका एक एग्जाम्पल है ट्राई आउट दिस न्यू रेसिपी ऑफ ब्राउनी। इस ब्राउनी की न्यू रेसिपी ट्राई करो। हेंस कोई जब आप नई चीज ट्राई करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम ट्राई आउट फ्रेजल वर्ब से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज पिक आउट और इसका मतलब होता है टू चूज समथिंग फ्रॉम दी ऑप्शंस। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है और उसमें से आप कोई एक चीज चुन रहे हैं, उसे हम पिक आउट फ्रेजल वर्ब से डिनोट करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है जेनी पिक्ड आउट अ ब्यूटिफुल ड्रेस फ्रॉम दी वार्डरोब। जेनी ने एल्मीरा या वार्डरोब से एक बहुत ही सुंदर ड्रेस का चुनाव करा या चुनी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ग्रो अप और इसका मतलब होता है डेवलप इनटू एन एडल्ट। जब आप बड़े होते हैं
उसे हम ग्रो अप फ्रेजल वर्ब से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल है हेनरी हैज ग्रोन अप टू बी अ हैंडसम मैन। हेनरी जो है वो बड़े होके एक काफी हैंडसम आदमी बना। तो जब हम बड़े होते हैं मेंटली एंड फिजिकली बोथ, तब हम उसको ग्रो अप फ्रेजल वर्ब से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज लाई डाउन, और इसके दो मीनिंग इसका मीनिंग होता है अ शॉर्ट रेस्ट ऑन काउच, बेड एटसेट्रा। जब आप काउच या बेड पे लेट जाते हैं तो लेटने को लाई डाउन फ्रेजल वर्ब से डिनोट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है वन शुड ऑलवेज लाई डाउन इफ दे फील डिजी। अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको लेट जाना चाहिए। तो हेंस लाई डाउन का मतलब होता है लेटना। नेक्स्ट इज स्लीप इन, और इसका मतलब होता है टू स्लीप अंटिल लेट, देर तक सोना। और इसका एक एग्जाम्पल है वी ऑलवेज स्लीप इन टिल मिड डे ड्यूरिंग हॉलीडेज। हम 12 बजे तक सोते हैं छुट्टी के दौरान। तो स्लीप इन का मतलब होता है देर तक सोना। नेक्स्ट इज स्टे इन, और इसका मतलब होता है टू स्टे इनसाइड और एट होम, घर पर ही रहना। तो घर पर ही रहने को हम बोलते हैं स्टे इन। और इसका एक एग्जाम्पल है दे यूजुअली स्टे इन व्हेन इट स्नोज आउटसाइड। बाहर जब बर्फबारी होती है तो वो घर पर रहते हैं, यानी कि स्टे इन। नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमारे पास फ्रेजल वर्ब के ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। तो पहला है प्लीज लाई डाउन, ग्रो अप, दिस इज नॉट फनी। तो अब बड़े हो जाओ ये फनी नहीं है। तो बड़े होने का जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज ग्रो अप। सो इट विल बी प्लीज ग्रो अप, दिस इज नॉट फनी। Sherry wakes up, stays in early for soccer practice. शेरी जो है वो सॉकर प्रैक्टिस के लिए जल्दी उठता है। तो इसके लिए जो फ्रेजल वर्ब डिनोट होता है वो है वेक्स अप। सो इट विल बी शेरी वेक्स अप अर्ली फॉर सॉकर प्रैक्टिस। वी यूजुअली स्लीप इन वर्कआउट इन द इवनिंग। हम शाम को कसरत करते हैं। तो इसका जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज वर्कआउट। सो इट विल बी वी यूजुअली वर्कआउट इन द इवनिंग। लेट्स हैंग आउट गेट अप दिस वीकेंड। इस वीकेंड मिलते हैं या बाहर चलते हैं। तो इसका जो फ्रेजल वर्ब होगा दैट विल बी हैंग आउट। सो इट विल बी लेट्स हैंग आउट दिस वीकेंड। टर्न ऑन लाई डाउन गीजर फॉर द गेस्ट एट होम। घर में मेहमानों के लिए गीजर चालू कर दो। तो इसके लिए जो हमारा फ्रेजल वर्ब है दैट इज टर्न ऑन। क्यों? क्योंकि गीजर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सो इट विल बी टर्न ऑन गीजर फॉर द गेस्ट एट होम। सुमित doesn't stay in get up from bed easily. सुमित जो है वो बिस्तर से आसानी से नहीं उठता है। तो इसके लिए जो हमारा फ्रेजल वर्ब होगा दैट विल बी गेट अप। सो इट विल बी सुमित doesn't get up from bed easily. I have stayed in picked out a smart pair of trousers for you. मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा पेयर ऑफ ट्राउजर्स चुना है। तो चुनने का जो फ्रेजल वर्ब होता है दैट इज पिक्ड आउट। सो इट विल बी आई हैव पिक्ड आउट अ स्मार्ट पेयर ऑफ ट्राउजर्स फॉर यू। We are getting on with staying in this weekend due to pollution outside. बाहर प्रदूषण होने के कारण हम इस वीकेंड घर पे ही रहेंगे। तो घर पे रहने का फ्रेजल वर्ब इज staying in. So it will be we are staying in this weekend due to pollution outside. Children got on with, woke up with their work no matter how noisy it was. बच्चों ने अपना काम चालू रखा बेशक बाहर कितनी ही नॉइस क्यों ना हो। तो चालू रखने को या काम को कंटिन्यू करने का जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज गॉट ऑन विद। सो इट विल बी चिल्ड्रन गॉट ऑन विद देयर वर्क नो मैटर हाउ नॉइजी इट वाज। We have picked out, tried out this new eatery in town. हमने टाउन में या शहर में ये नया जो रेस्टोरेंट खुला है उसे ट्राई करा। तो उसका जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज ट्राई आउट। सो इट विल बी वी हैव ट्राइड आउट दिस न्यू ईटरी इन टाउन। So that was all in this video, and for more such interesting updates hit the bell icon, and if you haven't subscribed to our channel that is English Academy, please do the same. Thank you so much.